निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में एक साथ 26 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल 331 रुपए 38 पैसे का हो गया है। डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद 1 लीटर डीजल 329 रुपए 18 पैसे का हो गया। निगरान हुकूमत अपने एक माह में पेट्रोल 58 रुपए फी लीटर महंगा कर चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई के सुनामी की राह हमवार हो गई है। दूध, आटा, सब्जी, गोश्त समेत सब कुछ मजीद महंगा करने का जवाब मिल गया है। रेलवेज ने किरायों में मजीद 5% इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द कर देगा। तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। अमरीकी खबर रसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देने में हल्काबंदियों का आईनी तकाजा हायल है। इंसानी हुकूक के मामले में पाकिस्तान को भारत जैसी तनकीद का सामना नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में किसी का नाम लेने पर पाबंदी नहीं, किसी का भी नाम ले सकते हैं। आज़ादी सहाफ़त की रैंकिंग में भी पाकिस्तान भारत से बहुत बेहतर है। मोदी सरकार का इंतखाबात जीतने का एक और आजमूदा भोंडा मंसूबा मंजरेआम पर आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बारामूला में मुतअद्दिद भारतीय फौजी और ऑफिसर्स हलाक हुए हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर भारतीय इंतहा पसंदों की हिमायत हासिल करने का मंसूबा बनाया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय ड्रामा है जिसका मकसद एक से ज़्यादा अहदाफ हासिल करना है। 12 सितंबर को अनंतनाग में भी ऐसे ही मनगढ़ंत भारतीय फोर्सेस के ऑपरेशन की खबर सामने आई थी। मोदी सरकार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर के मुआहदे को मुनक़ता करने की कोशिश कर रही है। भारत एक बार फिर पुलवामा ड्रामे को दोहराने के मज़मूम सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। भारतीय हुकूमत का कंट्रोल लाइन पर फायरिंग और हलाकतों के झूठे दावे बेनकाब हो गया है। कंट्रोल लाइन के करीब रहने वाले मकामी अफराद का कहना है कि LOC पर गुज़श्ता कई दिनों से खामोशी है, कोई फायरिंग नहीं हुई है, दूर दूर तक कोई फायरिंग नहीं हो रही, ये सब अफवाहें हैं। गुज़श्ता कुछ रोज से भारतीय मीडिया की जानिब से रिपोर्ट्स नशर की जा रही हैं जिनके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं और फायरिंग के तबादले में मुतअद्दिद फौजी अफसरान और दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। कोई मसला मसाइल नहीं, तो कोई फैर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਾਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਘਾਹ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਫਰਾਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਫੈਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੈਰ ਸ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਲਾ ਲਾਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਲੰਗਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਿਲਾਵਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ इसके पिछे हथंगा गांव है, चुंडा गांव है, इन्हों के सामने असं घाह काट रहे हैं, ना तो वह फायर कर दे तो ना साड़ी तरफों कोई ऐसा मसला है कि जिस नाल सानू कोई खतरा हो। फायर शायर कोई नहीं होया, यानी मतलब कोई किसी बारे में कोई सिस्टम नहीं होया, यानी मतलब माल शाल सही चल रहा है अगे पीछे, यानी मतलब असं घाह काट रहे हैं। अखलंगा वाली साइड उन्होंने भी कोई मसला ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र ठीक है, सारा कुछ कोई फायर शायर नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की वजह से आवाम को महंगाई मिली है। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी अहदेदारों से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मरीम ने कहा कि मेमार पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशियों गुड बाय। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं। नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। नवाज शरीफ का पैगाम आवाम को महंगाई से निजात दिलाना है। गरीबों का एहसास करने वाला नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है। 21 अक्टूबर ऐलान है कि आवाम की तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी है। कानूनी टीम ने नून लीग की क़यादत को ब्रीफिंग दी है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में कोई कानूनी मुश्किल दरपेश नहीं। इस बारे में मजीद जानेंगे। लंदन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा बताइए, कानूनी टीम ने क्या मशवरा दिया है? जी, यहाँ जो PMLN की जो कानूनी टीम है जिसमें आजम ज़ीर तारड़ और अमजद परवेज और अताउल्लाह तारड़ और दीगर लोग मौजूद हैं। इस वक्त उनकी मीटिंग चल रही है यहाँ पर थॉर्न होप हाउस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसाक डार और सलमान शरीफ के साथ। जो हमें ज़राए ये बता रहे हैं कि जो आजम ज़ीर तारड़ और अमजद परवेज ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो कल एक फैसला आया है नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से, उसकी रोशनी में उनको ये बताया नवाज शरीफ को कि इस फैसले का उनके जो केसेस हैं
उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और वो किसी भी मैनर में जो उनके जो केसेस हैं वो इस फैसले से वो मुतासर नहीं होंगे। कुछ देर कबल यहाँ पर अमजद परवेज ने यहाँ पर बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरिट पर मरीम नवाज का जो केस है जो बरियत का वो जीता था कोर्ट से और वही केस है वही फैक्ट्स है और उसके जो जितने भी रेलिवेंट लॉज है वो नवाज शरीफ के केस में भी अप्लाई होते हैं और जो बाकी भी जो केसेस हैं उनका ये कहना है कि चाहे वो शहबाज शरीफ के हों या नवाज शरीफ के, वो इससे पहले मेरिट पर उनकी जो लीगल टीम्स है वो उनको क्लियर करवा चुकी हैं और जो नैब लॉज में जो अमेंडमेंट्स हुई थी उससे जो शहबाज शरीफ ने ना फायदा उठाया है ना ही नवाज शरीफ ने। कानूनी टीम की तरफ से नवाज शरीफ को आज बता दिया गया है कि उनके जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे उनके जो रिलेटेड जो केसेस हैं जो लीगल मैटर्स हैं वो किसी भी सूरत में मुतासर नहीं हो रहे। जी बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के एक साबिक हुकूमती इत्तेहादी इदारों के पीछे छुप रहे हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान नदीम अफजल चंद ने कहा कि अगर कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें पीपल्स पार्टी का कोई कसूर नहीं है। अब अगर कोई आपने वोट को इज्जत दो के नज़रिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। हमारे सियासी साबका इत्तेहादी जो हमारे हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं, कभी हमारे नज़रियाती इत्तेहादी ना वो थे ना होंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि अब हुकूमत तो रही नहीं तो थोड़ा सा जब कोई अपने नज़रिए से भागा है तो हम तो अपने नज़रिए से नहीं भागे। किसी का नज़रिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। और रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 ही रही है। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हनीफ अब्बासी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा है के सिवा पेश करने के लिए कुछ नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे ना। ये जो इत्तेहादी हैं ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है नहीं। उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अपनी वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोज़गारी का ख़ात्मा किया, हमने दहशतगर्दी, वो एक ही बनेंगे भट्टो जिंदा है। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। मकसद बात करने का ये है कि हमें कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर लोगों के पास जाना है तो वो लगे रहें। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार कहते हैं कि मुल्क में बिजली सस्ती करने के लिए सेंट्रल बाइंग ख़त्म करके इजारादारी को तोड़ना होगा। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इस वक्त बिजली की कीमत इजारादारी के मसले का शिकार है। बिजली चोरी रोकने और मुलव्वस स्टाफ के खिलाफ कार्रवाइयों से भी बिजली सस्ती करने में मदद मिलेगी। ये जो बिजली कीमतों को मज़ीद को बढ़ने से रोकना है तो उसके दो ही तरीके हैं। एक तो आप बिजली चोरी को रोकें, दूसरा आप स्टाफ जो मुलव्वस उसके खिलाफ एक्शन लें और तीसरा आप ये प्राइवेट सेक्टर को अंदर लेके आएँ ताकि क्या है लोगों की जो सर्विस है जो वो बेहतर हो जाए। हम सेंट्रल जो बाइंग करते हैं उसकी बजाय मार्केट ओपन बाकी दुनिया में भी इसी तरह ही हुआ है। रिफॉर्म्स अल्टीमेटली उस तरफ गए हैं कि आपके पास कंज्यूमर के पास चॉइस है कि उसे बिजली किससे लेनी है। जब आपके पास ये चॉइस आ जाएगी आपकी सर्विस भी उतनी बेहतर हो जाएगी। आपको जो बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेगा आप बिजली उससे खरीदेंगे। अभी तो मार्केट मोनोपोलाइज्ड है पाकिस्तान। और सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़िया कहते हैं कि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के आखिरी 2 दिन में 2 अरब रुपए से जायद इकट्ठे हुए हैं। अपने बयान में सेक्रेटरी पावर ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के पहले 8 दिन में 1 अरब जमा हुए थे। बिजली चोरों के खिलाफ 3006 FIRs और 647 अफराद गिरफ्तार किए हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं।
हम एग्रीकल्चर के लिए ग्रो बेस्ड जो यूएई के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, हम उनको देना चाहते हैं। इसी तरह जो कच्ची कनाल का प्रोजेक्ट है जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, वो प्रॉब्लम में था। अब इस पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी सीरियस है, उस पर भी इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। लेकिन ये भी हम इसमें फेडरल ये जो हमारा फैसिलिटेशन काउंसिल है उसमें हम रेज़ करना चाहते हैं, ताकि इस वक्त जो यूएई के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं इसको भी हम ऑफ़र कर सकें, और ये जो पिछले 30-40 साल में इसका पोटेंशियल हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया उसको हम ऑफ़र कर सके। तो ये दो मेजर ऐसे चंक हैं जिसको हम ये सीरियसली ऑफ़र कर रहे हैं। फरमाया कि कम्युनिकेशन गैप था बलूचिस्तान हुकूमत इंफॉर्मेशन में और इस्लामाबाद की मीडिया के दरमियान, आपने अच्छा किया। क्या ये सिलसिला जारी रहेगा इस तरह के तरीके का? दूसरा, क्या इस तरह का भी हो सकता है कि जो चीज़ें आपने कही हैं बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है उसका भी एक विजन रखा जाए इस्लामाबाद से बलूचिस्तान, ताकि सारे जर्नलिस्ट हैं वो भी उसको देखें? देखिए, 3 तरह मैं इस मसले को हल करना चाहता हूँ। एक तो ये कि बलूचिस्तान से रेवेन्यू मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आलमोस्ट नहीं मिल रहा। हमारा बजट बहुत कम है, जिसकी वजह से हम जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी हेल्प नहीं कर सकते। उन्होंने सैलरीज देनी है, उन्होंने खर्चे देने, वहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं, दफ्तर्स हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, तो वो कब तक सब्सिडाइज़ करेंगे उनके अपनी प्रेजेंस को। तो जब से मैंने टेक ओवर किया, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो हमारा बजट है उसको हम इन्हांस करें ताकि हम उनको बिज़नेस दे सकें। तो जब हम बिज़नेस देंगे तो उनके स्टेक डेवलप होंगे। कि इन सारे मामलात को आप हेडलाइन में रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप हेडलाइन में करें। मुझे तो खुशी होती है जब कोई तनकीद हो और तनकीद से या मुस्बत रिपोर्टिंग हो जो हो रहा है। देखें, ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है। मैं तो अगर ये गिला करूं कि मेरे पास यहाँ जो 75 सालों से या 20 सालों से रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट थी वो भी 50% नहीं है अब, जबकि इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स जो हैं वो हमने यहाँ लिए हैं, वो भी एक दफ़ा इस्लामाबाद या कहीं भेजी गई तो वापस ही नहीं आई हमारे पास, और हमने उसका भी गिला नहीं किया। लेकिन जैसे आपने लालू खेत की बात की, तो देखें जहाँ अच्छा काम हो रहा होता है, जैसे आपने कहा कि नीयत पर मेरी शक नहीं है, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमेशा इज़्ज़त भी रखी, लाज भी रखी। आप तो ख़ुद विटनेस हैं कि जब 3.5 लाख लोगों ने। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरी तरफ निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह की कंधे की इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर होने का खदशा पैदा हो गया है। पीसीबी का ये कहना है कि नसीम शाह की क्रिकेट में वापसी का फैसला मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में किया जाएगा, और ज़रा ये बता रहे हैं कि पीसीबी का नसीम शाह की जगह शमूलियत के लिए 4 फास्ट बॉलर्स के नामों पर भी गौर शुरू हो गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया। सुहेल, बताइए, एक तो नसीम शाह की इंजरी से मुताल्लिक, और ये 4 फास्ट बॉलर्स कौन से हैं? जी, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए झटका नसीम शाह के हवाले से लगा है, जो भारत के खिलाफ एक अहम मैच में कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे, और उन्हें पहली मरतबा इस कंधे की इंजरी का सामना करना पड़ा है। उनके जो बॉलिंग शोल्डर है उसके नीचे जो मसल्स हैं उस पर उनको तकलीफ हुई है, और दुबई में उनका स्कैन करवाया गया था, और उस स्कैन की जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वो एक लंबे अरसे के लिए क्रिकेट से बाहर हो सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं, उनको मॉनिटर करवाया जाए इंग्लैंड से, और वो रिपोर्ट्स जो हैं वो इंग्लैंड में भिजवा दी गई हैं, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो मुआयना रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा बाज़ाब्ता तौर पर कि नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर हुए या नहीं हुए। लेकिन इतलात यही है, क्योंकि वो एक जो जिस तरह की इंजरी का उन्हें सामना है, वो एक लंबे अरसे के लिए क्रिकेट की इंजरी से वजह से बाहर हो गए हैं, और उन्हें खदशा यही है कि वो वर्ल्ड कप से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हो चुके हैं, और जो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है उसमें भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन हसन अली का, शाहनवाज दानी का और जमान खान का जो नाम है वो ज़ेरे गौर आ रहा है, और कभी इम्कान यही है कि जमान खान टीम में जगह बना सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान, आपने डिटेल्स दी।